हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एके एक्सप्लेन्स चैनल में। तो ये इस मानवा का 3 पार्ट है, इसलिए अगर आपने अब तक इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो यहां आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले उसे देख लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गंवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कुछ ही देर बाद यू यान ने 2 स्पीकर्स पैक किए और बोली, मिस्टर जैंग, सर्विस कंप्लीट हो गई है, कृपया मुझे माफ करना। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो एनी टाइम कॉल करना। मैं कल आपको कार एग्जीबिशन देखने के लिए पिक कर लूंगी। उसे जाते हुए देखकर जांग छेंग को थोड़ा सा खोने जैसा महसूस हुआ। तो सर्विस में स्लीपर्स देना शामिल नहीं है, या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? समय तेजी से बीता और अगला दिन आ गया। कार एग्जीबिशन के एरिया में लोग इधर उधार भाग रहे थे। बहुत कम लोग कार्स देखने आए थे। ज्यादातर लोग स्कैंटिली क्लैड मॉडल्स को एडमायर करने आए थे। जांग छेंग भी वहां आया था। उसने चारों तरफ देखा और सोचा, चिनफेन को अचानक कोई काम आ गया है, वो नहीं आ पाई। अकेले घूमना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह भीड़ से होकर गुजरते हुए कार मॉडल्स को देख रहा था और सोच रहा था, मोडो ऑन्टो शो नाम के मुताबिक ही है। पूरे विश्व के मशहूर कार ब्रांड सब यहां हैं। ये नए कार्स अच्छे लग रहे हैं, पर उनकी कीमतें मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती। सबसे महंगी सिर्फ 2 मिलियन की है। सस्ती है, बहुत सस्ती। इसी वक्त जांग चेंग की नजर एक ग्रुप पर पड़ी। वो जांग यून, सियोंग और चेंग शियांग नहीं है? ये यहां क्या कर रहे हैं? कुछ कदम आगे बढ़कर उसने देखा कि वे जिस ग्रुप के आसपास इकट्ठे थे वहां वहीशा थी। जांग छेंग की आंखें ठिठक गईं। पता चला कि माओ में उसकी नौकरी कार मॉडल की है। भीड़ के बीच एक शानदार फिगर श्याओयिंग का लग्जरी कार के पास दिखा। एक युवक बोला, श्याओयिंग, तुम कब काम खत्म करती हो? मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उसके बगल की एक लड़की ने चिढ़ते हुए कहा, श्याओयिंग बहुत बिजी है, या शायद हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। क्या उसने पिछली बार ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए हमारी इनविटेशन रिजेक्ट नहीं की थी? वो रिच यंग लेडी है और हमारी परवाह नहीं करती। इन बातें श्याओयिंग के कानों तक पहुंची। वह सिर्फ चुप रह सकी। उसकी आंखों में शर्म छिपी नहीं। तभी तांग वहां आया, हाथ उठाकर सलाम किया और कहा, क्या बात है, मैं चंगडू में हूं। इतने सारे हाई स्कूल क्लासमेट्स भी यहां क्यों हैं? उसे देखकर ग्रुप ने सरप्राइज में कहा, जंग चांग, तुम यहां कैसे? लाओ जंग, तुम्हें आते नहीं सुना। यह सुनकर जांग छेंग ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, कैसा मतलब? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुमने कोई एक्टिविटी सीक्रेटली ऑर्गेनाइज की है। नीले शर्ट वाला लड़का थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा था। अरे यार, ये ग्रेजुएशन ट्रिप हमने चालाकी से छुपा रखी थी। सोचा नहीं था कि यहां मिल जाएगा। इसके बगल वाला हरे बाल वाला लड़का तुरंत नीले शर्ट की तरफ इशारा करके बोला, इसके बारे में उससे पूछना। ग्रुप की 2 लड़कियां भी आईं। भूरे बाल वाली लड़की ने कहा, रुको जंग चांग, ऐसा लग रहा है कि तुम पिछले बार से बहुत हैंडसम हो गए हो। दूसरी लड़की ने सहमति में कहा, सच? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें माल्डो में प्लास्टिक सर्जरी कराई क्या? यह सुनकर हरे बाल वाला लड़का आगे बढ़ा और जांग छेंग के कंधे पर हाथ रखा। सच बोलूं लाओ जांग, तुम भले मेरे जितने हैंडसम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आवाज बेहतर लगी। कहीं वोकल कॉर्ड्स रिपेयर तो नहीं करवाई? जांग छेंग ने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ो, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? कार खरीदने आए हो? भूरे बाल वाली लड़की ने जियोयंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम कार क्यों खरीदेंगे? बस पुराने दोस्त से मिलने आए हैं। फिर उसने पूछा, जांग चंग, तुम शाओ हुआ क्वी को देखने आए हो? अब वो माओ जाडो की फेमस कार मॉडल है। देखो आसपास कितने लोग हैं जो उसकी तस्वीरें ले रहे हैं। यह सुनकर नीले शर्ट वाला लड़का गुस्से में बोला, देखो क्या हुआ अगर वो कार मॉडल है? श्याओयिंग ने कहा, मैं अभी बस टेम्पोरेरी काम कर रही हूं। सिंगाओ ने हॉट हेडेड अंदाज में कहा, इतनी बुरी बात क्यों करते हो? नीले शर्ट वाले ने जवाब दिया, मैंने कुछ गलत कहा। श्याओयिंग के पास पैसे की कमी नहीं है। मुझे तो हैरानी है कि इतनी प्योर और हाई क्लास लड़की इतनी डीली कपड़ों में क्यों है? ये काम क्यों कर रही है, समझ नहीं आता। इसी समय जांग चंग ने अपने गुडविल स्कैनर से उसे स्कैन किया। एज 19, हाइट 163 cm, लुक्स 89, फिगर 88, प्राइवेसी 30, फ्रेंडलीनेस 90, इंटीमेट रिलेशनशिप। जानकारी देखकर जांग छेंग हैरान रह गया। अरे यार, सिया का प्राइवेसी रेटिंग सच में 30 है। इसके बाद उसने उसके बगल वाली लड़की को स्कैन किया। नाम जांग यून, उम्र 19, ऊंचाई 165 cm, लुक्स 85, फिगर 90, प्राइवेसी 2, फ्रेंडलीनेस 75, क्लोज फ्रेंड्स। ये देखकर जांग छेंग तुरंत रुक गया और सोचा, रुको,
उसकी फ्रेंडलीनेस रेटिंग मेरे लिए इतनी ज्यादा क्यों है? हम आमतौर पर तो इंटरेक्ट भी नहीं करते। ये क्या सीन है? बेकार का लो शियाओ अभी भी इस लड़की के पीछे पड़ा है। जैसे ही वह खोया खोया हुआ सोच रहा था, मॉस हेयर्ड लड़के ने उसकी बातों में टोक लगाई। लाओजंग, तुम क्या कर रहे हो? जांग चेंग ने अपने कंधे पर हाथ रखते हुए थका हुआ सा जवाब दिया। कुछ नहीं, बस इतना कह सकता हूं कि तुम, मेरे भाई, अपना ख्याल रखना। यह सुनकर मॉस हेयर्ड लड़का हैरान रह गया और बोला, दवाई गलत तो नहीं ले ली? पगला तो नहीं गया? इसी वक्त तांग चेंग ने शाओयिंग की ओर मुड़कर हाथ हिलाया और अभिवादन करते हुए कहा, जाओयिंग, तुम पिछले बार से और भी सुंदर हो गई हो। उसे देखकर शाओयिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, जांग चेंग, तुम भी कार एग्जीबिशन देखने आए हो? जांग चेंग ने कहा, हां, फ्री था, सो आया हूं देख लेने। फिर उसने अपने क्लासमेट से पूछा, सच बताओ, क्या आप लोग गॉडेस के लिए कार खरीदने आए हो? नीले शर्ट वाले ने जवाब दिया, बेवकूफ बात मत करो अगर नहीं समझते। ये सबसे नया मॉडल है और सबसे महंगा भी। क्या ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है? खरीदना हो तो खरीद लो। यह सुनकर जांग चेंग ने तालियां बजाईं। जैसा सोचा था, हमारा क्लास मॉनिटर तो फेरारी के बारे में इतना जानता है। क्लास मॉनिटर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतिहास की पहली मिड इंजन ऑल व्हील ड्राइव फेरारी है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से भरी हुई और टैक्स के बाद इसकी कीमत 5 से 8 मिलियन युआन के बीच है। ये एक बहुत ही बैडास कार है। इतना सुनकर जांग चेंग ने सार्कास्टिकली कहा, इतना रिसर्च किया और फिर भी दावा करते हो कि कार खरीदने नहीं आए। कॉट ऑफ गार्ड क्लास मॉनिटर थोड़ा अनॉयड हो गया। शाओयिंग ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, माफ करना क्लासमेट्स, मैं अभी काम कर रही हूं। अगर आप लोग फ्री हों तो बाद में बात कर लेते हैं। यहां इतना शोर करना ठीक नहीं है। क्लास मॉनिटर ने मन ही मन सोचा, चंग चंग मुझे शाओयिंग के सामने लूज फेस करवाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। फिर उसने कहा, जियायिंग, असल में मैं यहां आकर देख रहा हूं कि कोई सूटेबल कार मिले। आखिरकार मैंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में 625 मार्क्स लिए हैं और घर वाले मुझे कार गिफ्ट करना चाहते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? अगर मुझे कोई पसंद आ गई तो मैं सच में खरीदूंगा। शाओयिंग ने अपनी तरफ इशारा किया और कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। अगर जानना हो तो मेरे बगल वाले सेल्स असिस्टेंट से पूछ सकते हो। क्लास मॉनिटर ने कहा, तुमसे पूछना ही तो है। हम पुराने क्लासमेट्स हैं और वैसे भी मैं तुम्हारे ज्यादा करीब हूं। यह सुनकर जांग चेंग जोर से हंस पड़ा। हा हा, क्लास मॉनिटर, शाओयिंग कह रही है कि उसे कोई रुचि नहीं है। अगर कार पसंद आई तो खरीद लो। कौन सा जमाना है जब तुम गॉडेस से बात करने के लिए यह बहाना इस्तेमाल करते हो? इतना सुन क्लास मॉनिटर अनॉयड हो गया और बोला, जांग चेंग, जो मैं शाओयिंग से बात करता हूं उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कार खरीदना कोई कन्वीनियंस स्टोर से सामान लेने जैसा नहीं है। अगर इतनी आसानी से बोलते हो तो तुम क्यों नहीं खरीद लेते? मैंने इंतजार किया था कि तुम यही कहो। जांग चेंग तुरंत बोला, मेरे लिए तो कुछ भी चलेगा। फिर उसने शाओयिंग की तरफ देखा और पूछा, अरे जोइंग, अगर मैं ये कार खरीदूं तो उसके साथ मॉडल भी आती है क्या? ये सुनकर शाओयिंग हंस पड़े। मुंह ढकते हुए बोली, जांग चेंग, तुम सच में काफी ह्यूमरस हो। जांग चेंग ने जवाब दिया, मैं सीरियस हूं। शाओयिंग के जांग चेंग के प्रति ये एटीट्यूड देखकर क्लास मॉनिटर इरिटेबली बोला, जांग चेंग, कहीं और जाकर शो ऑफ कर, वो काम कर रही है। सभी घटनाओं को एक आदमी ने ध्यान से देखा। वह शाओयिंग के पास गया और बोला, जाओयिंग, काम के वक्त इतनी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें रोज 2000 युआन दे रहा हूं, गॉसिप करने के लिए नहीं। यह सुनते ही शाओयिंग तुरंत मुड़ी और गहराई से झुककर बोली, जी, माफी चाहता हूं मैनेजर साहब, मैं तुरंत ध्यान दूंगी। यह देखकर जांग चेंग ने क्लास मॉनिटर की तरफ देखा और कहा, लाई शुओंग, अगर सीखना है तो वहां जाकर सीखो। तुम्हारी वजह से शाओयिंग को डांट पड़ी। लियुओंग ने तुरंत जवाब दिया, जांग चेंग, यार, क्या जानबूझकर मुझ पर हमला कर रहे हो? तुम भी शाओयिंग को परेशान करते रहते हो। तुम इतनी देर से इधर उधर क्यों देख रहे हो? कौन सी कार खरीदोगे? जांग चेंग ने तुरंत एक्शन लिया। जवाब देने के बजाय वह उस आदमी के पास गया और बोला, इस कार की कीमत तो औसत ही है, लेकिन जब शाओयिंग इसके साथ खड़ी होती है तो खूबसूरत कार और खूबसूरत इंसान मिलकर इसे और भी लग्जूरियस बना देते हैं। बस पूछना चाहता हूं, क्या इस कार के साथ मॉडल भी आती है? यह सुनकर वह आदमी जांग चेंग का ध्यान से निरीक्षण करने लगा। जब उसने जांग चेंग के कलाई पर घड़ी देखी, उसकी नजर वहीं रुक गई। फिर उसने जवाब दिया, सम्मानित ग्राहक, अगर आप सच में इस नई कार को खरीदते हैं तो हम निश्चित रूप से कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल देंगे। जांग चेंग ने बिना हिचकिचाए अपनी लेजेंडरी ब्लैक कार्ड निकाली और कहा,
ठीक है, जैसे कहा वैसे करो, कार्ड स्वाइप करो, मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा। उस दृश्य को देखकर उसके क्लासमेट्स पूरी तरह शॉक थे। क्या? इस कार की मूल कीमत 5 मिलियन युआन से ज्यादा है, एक्सेसवार्स के साथ 8 मिलियन से ऊपर होगी। क्या ओल्ड जांग सच में मजाक कर रहा है? क्या वह इतना बैडास है? शुया भी अस्टॉनिशमेंट में बस देखती रह गई। नहीं, जांग चेंग सच में एक बार में 8 मिलियन खर्च कर सकता है? फिर भी सोचते हुए कि यह ब्लफ है, इसुदोंग ने तंज कसते हुए कहा, जांग चिंग, शो ऑफ करना बंद करो। शाओयिंग काम कर रही है। मैं सलाह देता हूं थोड़ा समझदार बनो, उसे अपनी नौकरी मत खोने दो। जांग चेंग ने जवाब दिया, लुआंग, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है क्या? मैं कार खरीदकर उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? मैं ये कार उसकी वजह से खरीद रहा हूं। फिर उसने मैनेजर से पूछा, अरे मैनेजर, क्या ऐसा नहीं है? मैनेजर ने जवाब दिया, यह सम्मानित ग्राहक बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप कार खरीदते हैं तो कमीशन जरूर शाओयिंग को मिलेगा। इस वक्त शाओयिंग के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स भी 80 तक बढ़ गए। इसे देखते हुए जांग चेंग ने मन ही मन कहा, फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 5 बढ़ा, बहुत बढ़िया। फिर उसने मैनेजर से आधा मजाकिया आधा गंभीर अंदाज में कहा, मैनेजर, लेकिन हमारी डील थी, कार खरीदनी है तो मॉडल भी साथ में मिले। यह सुनकर लिू डोंग इरिटेशन से सोचने लगा, वो बंदा जंग चांग अभी भी शाओयिंग को टीज कर रहा है। बाद में तुम कुछ बहाने मत बनाना जैसे, ओह मेरा फैमिली कार्ड ब्लॉक हो गया था इसलिए नहीं खरीदी, वरना मैं तुम्हें यहीं सिखा दूंगा। मैनेजर ने कागजात का एक ढेर निकालकर जांग छेंग की तरफ बढ़ाया। जांग छेंग ने अपनी कार्ड उठाई और कहा, सारा पेमेंट कर दो, बात खत्म। ओह, वैसे ये कार स्टॉक में है, मैं इसे तुरंत चला सकता हूं? मैनेजर ने कहा, हां स्टॉक में है, आप इसे तुरंत ले जा सकते हैं। कृपया वीआईपी रूम में जाएं, वहां हम पेपर वर्क तुरंत कर देंगे। कुछ ही देर बाद वीआईपी रूम के अंदर जांग छेंग, शाओयिंग और उनके क्लासमेट्स पहुंचे। मैनेजर पीओएस मशीन लेकर आया और कार्ड स्वाइप किया। तुरंत स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट का नोटिफिकेशन आया। उसके बाद एक लंबी रिसीप्ट आई। मैनेजर ने कहा, पेमेंट सक्सेसफुल, मैं तुरंत पेपर वर्क करता हूं। फिर उसने शाओयिंग की तरफ देखा और कहा, शाओयिंग, यंग मास्टर जांग का अच्छे से ख्याल रखना। इस सीन को देखकर लिू डोंग अपने आप को रोक नहीं पाया। ठंडा पसीना आते हुए बोला, अरे भगवान, जांग चेन सच में 8 मिलियन युआन की कार खरीद सकता है। इस वक्त वह खुद को बहुत बेवकूफ मान रहा था। साला, मैं खुद ही फंस गया, मूर्ख बना दिया। कार्ड स्वाइप सफल होते ही मशरूम हेडेड शी पैंग ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, यकीन नहीं होता लाओजांग, तुम सच में दूसरे जनरेशन के सुपर रिच हो। स्कूल में इतने अच्छे से कैसे छुपाए रखा? गोल्ड डिगिंग ब्यूटी। शुया भी बोली, सही कहा जांग चांग, मैंने तो फेरारी में कभी नहीं बैठी, बाद में मुझे भी राइड देनी पड़ेगी। इस वक्त उसके सिर के ऊपर गुडविल पॉइंट्स बढ़कर 95 हो गए। यह सुनकर जांग यिन ने हल्के से अपनी चश्मा स्ट्रेट करते हुए शुया को याद दिलाया, जांग चांग ने यह कार तो शाओयिंग के लिए खरीदी है ना? फेरारी में बस 2 सीट होती हैं, मुझे शक है कि तुम्हारे लिए कोई जगह होगी। शुया ने नाखुशी से जवाब दिया, मांगने में कहां करूं, पैसेंजर सीट तो होती है ना? शाओयिंग काम पर तो है, और वैसे भी वो कार मॉडल है। मुझे यकीन है बहुत से पुरुष उसे अपनी गाड़ियां चलाने देते होंगे। जुया के गुडविल पॉइंट्स तेजी से बढ़ते देखकर जांग चांग ने मन ही मन गाली दी, ये क्या बकवास है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर भी शुया के गुडविल पॉइंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? मैं इस तरह के लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। यह सोचकर उसने मुस्कुराते हुए शाओयांग से कहा, जांग युन सही कह रही है, ये कार तभी सुंदर लगती है जब शाओयिंग उसमें बैठी हो। यह सुनकर जू याओ ने तंज कसते हुए पूछा, जंगचिंग, मैंने सुना है तुम जोजिया से ब्रेकअप कर चुके हो, क्या यह जोइंग की वजह से है? उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ठीक से नहीं रह सकी तो तुम्हें भी ठीक से रहने नहीं दूंगी। यह सुनकर शाओयिंग थोड़ा हैरान हुई, क्या जंग ने ब्रेकअप कर लिया? पहले तो वह शौजा के साथ बहुत अच्छा था। तभी जंग चांग ने अचानक खड़े होकर उसकी कमर पर हाथ रखा और प्लेफुल अंदाज में कहा, मेरा ब्रेकअप किसी से भी नहीं है और इसमें जोइंग भी शामिल नहीं है, लेकिन शाओयिंग इतनी खूबसूरत है, कौन सा पुरुष उसे पसंद नहीं करेगा। इस वक्त सी पांग ने जांग चेंग के कलाई पर घड़ी देखी और आश्चर्य से बोला, अरे यार जांग चांग, तुम्हारी घड़ी 10 मिलियन युआन से ज्यादा की होगी, है ना? सच में इंप्रेसिव। तुम कार खरीद रहे हो और हाथ पर एक घर लिए हो। यह कहते हुए उसकी टोन में थोड़ी जेलस नजर थी। तुम स्कूल में हमें ट्रीट करने के लिए पैसे नहीं होने का बहाना बनाते थे, पता चला सब ड्रामा था। जांग छेंग ने कंधे उचकाकर जवाब दिया,
स्कूल तो खत्म हो गया ना। मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा किया, इसलिए घर वालों ने मुझे इनाम दिया। मैं मना कैसे कर सकता हूं? पीछे खड़े ली वोंग ने आखिरकार बोला। देर हो रही है, हमें डिनर का इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक में फंस जाओगे। उसने मन ही मन सोचा। मालूम है वो प्रिटेंड कर रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। लगातार गोल्ड डिगर शूया फिर से जांग चांग के पास आई। जांग चांग, हमारे साथ डिनर पर चलो, डिनर के बाद हम कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है? जांग चांग ने मना किया। नहीं, मुझे आज रात प्लान है, कहीं और किसी और टाइम मिलते हैं। इतना सुनकर शूया ने और प्रेशर नहीं डाला। ठीक है, जब दुचेन वापस आओ तो बता देना। वे चले गए तो जांग चेंग ने शाओयिंग से कहा, जियाओयिंग, तुम काम पर लग जाओ, मैं थोड़ा और देखता हूं। यह सुनकर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, धन्यवाद। जांग चंग ने कहा, हम सब क्लासमेट्स हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, फिर मिलेंगे। इसके बाद जांग चंग एग्जीबिशन में घूमता रहा और कार्स देखता रहा। जब वह एक कार के पास रुका तो सेल्स वुमन, जो अभी अभी उस बड़े कार परचेस को देखते हुए आई थी, जल्दी से उसके पास आई। सर, क्या आपको और कोई कार्स चाहिए? उसने उस कार की ओर इशारा किया जो वह देख रहा था और बताया, यह गुलाबी कार खास हमारे स्टोर की फीमेल कस्टमर्स के लिए डिजाइन की गई है। इसमें सेफ ब्रेकिंग, नाइट मोड और ड्राइविंग असिस्टेंस जैसे कई फीचर्स भी हैं। उसकी बात सुनकर चैंग ने खुद को और शाओसिया को उस कार में कल्पना किया। दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा, यह कार शाओसिया के लिए काफी सूटेबल है। फिर उसने सेल्स वुमन से पूछा, इस कार की कीमत कितनी है? वह शालीनता से बोली, सर, क्योंकि यह कार बहुत अच्छी तरह इक्विप्ड है, इसकी कुल कीमत 95 मिलियन युआन है। सेल्स वुमन थोड़ी देर रुकी और जोड़ा, अगर आप खरीदते हैं तो हम 3 साल की मेंटेनेंस। उसके बाद पूरी करने से पहले जांग चेंग ने बीच में टोकते हुए कहा, ठीक है, बस मेरा कार्ड स्वाइप कर दो। यह सुन सेल्स वुमन खुशी से बोली, ठीक है, मैं तुरंत आपके लिए प्रोसीजर्स पूरी करती हूं। सेल्स वुमन जाने ही वाली थी कि जांग चेंग ने जोड़ा, ओह हां, मुझे एक कार हैंडओवर समारोह चाहिए, क्या इसमें कोई दिक्कत है? यह सुन वह बोली, बिल्कुल नहीं, मैं सुनिश्चित करूंगी कि आपके लिए एक भव्य कार हैंडओवर समारोह रखा जाए। कृपया यहां आइए और थोड़ी देर इंतजार करें। जांग चेंग ने कहा, जरूरत नहीं, मैं इसे किसी और के लिए गिफ्ट में खरीद रहा हूं, बस जल्दी से प्रोसीजर्स पूरी करो, मैं बाद में रेसिपिएंट का एड्रेस भेज दूंगा। कर्मचारी ने जवाब दिया, समझ गया, फिर मैं तुरंत पेपर वर्क शुरू करता हूं। इतना कहकर जांग चेंग वेटिंग एरिया की ओर गया। इसी बीच एक फीमेल स्ट्रीमर आई और उस कार के पास रुककर उसकी प्रस्तुति देने लगी जो जांग चेंग खरीद रहा था। नमस्कार सभी को लाइव स्ट्रीम में। देखो ये पिंक सुपर कार, ये कलर आम नहीं है, पूरी तरह गर्लिश चार्म से भरी हुई है, कोई भी लड़की इसे रिफ्यूज नहीं कर सकती। उसने आगे कहा, मुझे तो कार में एसी कैसा है जानना है, कोई छोकरा है जो इसे घर लेकर जाना चाहे? तभी स्ट्रीम पर एक कमेंट पढ़कर स्ट्रीमर चौंकी, क्या पिंक सुंदर नहीं होता, सुपर कार्स का रंग तो येलो या रेड होना चाहिए। फिर उसने कहा, सुनो हैंडसम, अगर तुम ये कार किसी लड़की को गिफ्ट करोगे तो दिल जीतने में कामयाब हो जाओगे। इतना कहकर उसने लाइव स्ट्रीम कैमरा यांग चांग की तरफ घुमाया और बोली, मेरी बात मत मानो, सब देख सकते हैं, यहां एक हैंडसम लड़का मेरे साथ इस पिंक सुपरकार को देख रहा है, सब लोग लाइक करो। अगर 3000 लाइक्स हो गए तो मैं सीधे उससे इंटरव्यू करूंगी कि वो क्या सोचता है। तभी कस्टमर को परेशान होता देख फीमेल एम्प्लॉई जल्दी से आई और बोली, माफ कीजिए, आप कार लेने आए हैं या बस देख रहे हैं? स्ट्रीमर ने थोड़ा घबरा कर कहा, मैं बस कार देखना चाहता था। एम्प्लॉई ने फिर पूछा, तो क्या आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ होगा? लाइव स्ट्रीम देखते हुए नेटिजन्स ने इस अघोषित नियम पर चर्चा शुरू कर दी, अगर अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो देखना भी मुमकिन नहीं। क्या चीज है ये? एक यूजर लिटिल चिकन ने लिखा, हे भगवान, चीनी लोग विदेशी कारें देख रहे हैं, और साथ में कई क्राइंग लाफिंग इमोजीज भी डाले। ये सुन स्ट्रीमर ने डिससैटिस्फैक्शन में जंग चांग की ओर इशारा करते हुए कहा, सिर्फ देखने के लिए भी फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए? मैंने तो साफ देखा है कि वो हैंडसम लड़का तो अंदर तक जा चुका है। सेल्स वुमन ने गंभीर होकर जवाब दिया, माफ करना, हमारे यहां ऐसा प्रोसीजर है। इसके बाद स्ट्रीमर ने और कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट थी। नेटिजन्स ने आगे कमेंट किया, ये छोटी स्ट्रीमर कितनी दयनीय है, लंबोर्गिनी खरीदने के लिए कम से कम 7 अंकों की संपत्ति का प्रूफ चाहिए। लगता है हमारी छोटी स्ट्रीमर बहुत दिन से उनके दरवाजे के बाहर खड़ी है और कोई उसे देख नहीं रहा।
आज फिर से छोटी स्ट्रीमर्स दमन झेल रही हैं। जल्दी करो स्ट्रीमर, उस बड़े टाइकून से मदद मांग लो। इसी बीच शाओ यिंग की निगाहें जांग छेंग पर लगीं। उसके दिल में चौंक हुई। जांग छेंग सच में इतना अमीर है, उसने आधे घंटे से भी कम समय में 20 मिलियन खर्च कर दिए। मेरी परिवार की हालत चाहे जो भी हो, मैं ऐसे खर्चे नहीं कर सकती। समय तेजी से बीता और 2 घंटे बाद सारे प्रोसीजर्स पूरी हुए। जांग छेंग खड़ा हुआ और अपनी बांह फैलाई। सारे प्रक्रियाएं पूरी हो गईं। सुपरकार रास्ते में है, शाओ शाओ के पास। अब फेरेरी जाकर कार की चाबी लेने का समय है। यह कहते हुए वह मैनेजर की ओर बढ़ा। मैनेजर ने कार की चाबी दी और कहा, यह आपकी चाबी है मिस्टर जैंग। साथ ही नंबर प्लेट के बारे में क्या योजना है? जांग छेंग ने सोचते हुए कहा, फेरेरी नंबर प्लेट सेवा देती है, लेकिन मैं मैटो का नहीं हूं, इसलिए एमओ नंबर प्लेट नहीं ले सकता। पर अगर कोई स्पेशल तरीका अपनाकर खास एमओ नंबर प्लेट मिल गई तो मजेदार होगा। अभी सोचता हूं। जैसे ही वह सोच रहा था, सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया। डिंग। ओनर को रैंडमली एक लाइसेंस प्लेट AJC111 दिया गया है। यह लाइसेंस प्लेट व्हीकल मैनेजमेंट ऑफिस में रैंडम ड्रॉ के जरिए निकला है। संबंधित अधिकारी तुरंत साइट पर आकर प्रोसीजर्स में मदद करेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जांग छेंग ने मन ही मन सांस ली। सिस्टम कितना थॉटफुल है। जैसे ही वह ऐसा सोच रहा था, कोई एक स्टैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और बोला, मिस्टर जांग, आपकी लाइसेंस प्लेट प्रोसेस हो गई है। अब हम आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स में मदद करेंगे। जांग छेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। जांग चांग से बातचीत करने के बाद स्टाफ तुरंत फेरारी पर लाइसेंस प्लेट लगाने चला गया। यह दृश्य देखकर मैनेजर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और सोचने लगा, यह सच में मेकर लाइसेंस प्लेट है। और भी डरावनी बात यह थी कि अक्षर AJC ग्राहक के इनिशियल्स थे। जांग छेंग ने कहा, इन सालों में पहली बार मैंने किसी को इतनी इन्फ्लुएंस के साथ देखा है। उसे डेसेज में खड़ा देखकर जांग छेंग उसके पास गया, उसके कंधे पर थपकी दी और कहा, ज्यादा मत सोचो, मैंने बस लाइसेंस प्लेट नंबर रिजर्व कराया है, बस। यह सुनकर उसने मन ही मन कहा, तुम इसे रिवील नहीं करना चाहते, समझता हूं, पर दूसरों को मूर्ख बनाना ज्यादा हो गया। अपने दिल में उसने कहा, क्या इस तरह की लाइसेंस प्लेट सिर्फ रिजर्व कराने से मिल सकती है और साइट पर प्रोसीजर्स के लिए विशेष लोग नियुक्त होते हैं? फिर उसने कहा, जैसा कि उम्मीद थी मिस्टर जैंग, आपकी किस्मत सच में अच्छी है। यहां तक कि लाइसेंस प्लेट में भी इतना अर्थ है, काबिले तारीफ है। इसी वक्त लाइसेंस प्लेट भी स्थापित कर दी गई। स्टाफ सदस्य ने शालीनता से कहा, मिस्टर जैंग, इंस्टॉलेशन पूरी हो गई है। यह दृश्य देखकर मैनेजर अपने मन में शक करने से नहीं रोक पाया। उसका व्यवहार सच में सम्मानजनक था। वह सोचने लगा, सच में मुझे लगता है कि मिस्टर जैंग यहां या तो किसी बड़े प्रांतीय गवर्नर के प्यारे पोते हैं या किसी बड़े नेता के महत्वपूर्ण रिश्तेदार, वरना आम लोगों को इतनी इन्फ्लुएंस कैसे मिल सकती है? कुछ मिनट बाद सब कुछ खत्म कर तंकेन शाओयिंग की ओर बढ़ा। वो उसे देखते ही बोली, टंग, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने कहा, मेरा शिफ्ट खत्म होने वाला है। इस मौके पर अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। यह सुनकर जांग छेंग ने जवाब देना शुरू किया कि उसी वक्त फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो। फोन के दूसरे किनारे मॉस हेडेड चंगी पैंग बुरी तरह रो रहा था और जैसे ही उसने जांग छेंग की आवाज सुनी, बोला, जांग चांग, मुझे छोड़ दिया गया है, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो साथ में थोड़ा पीते हैं, नहीं तो मैं अभी होंगपू रिवर में कूद जाऊंगा। यह सुनकर जांग छेंग अनायास ही बेबस होकर लंबी सांस लेकर बोला। अचानक उसे अपने बडी का टेक्स्ट आता है। वो दोस्त अभी अभी डंप हुआ है और बोलता है, चल पीने चलते हैं। इसी वजह से हमारा हीरो अपनी डेट पोस्टपोन कर देता है। लड़की भी मान जाती है और कहती है, रीस्केड्यूल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बार पहुंचने पर हमारा गाय अपने ग्रीन हेयर्ड फ्रेंड को अकेले पीते हुए पाता है और मजाक उड़ाते हुए पूछता है, अबे तू रिवर में कूदने का प्लान तो नहीं बना रहा ना? ग्रीन हेयर्ड डूड दुखी होकर बताता है कि उसे पूरा बेवकूफ बनाया गया। उसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो पूरी तरह से उसे यूज कर रही थी। वो कहता है, जब दूसरा लड़का वॉशरूम गया तो लड़की उसी के पीछे चली गई और वो पूरा टूट गया। लेकिन हमारा MC, जो पहले से ड्रामा से थक चुका है, कहता है, घुमा फिरा मत, सीधे बता हुआ क्या। तब उसका दोस्त कन्फेस करता है कि उसने दोनों को फॉलो किया और हॉलवे में देम दोनों को मेकिंग आउट करते हुए देख लिया। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट गया। हमारा गाय समझाता है,
अरे तुम दोनों कभी साथ थे ही नहीं, हार्ट ब्रेक कैसा। लेकिन उसका दोस्त कहता है इतना हार्श मत हो यार। फिर हमारा हीरो उसे चीरअप करने की कोशिश करता है और बोलता है वो लड़की किसी काम की नहीं, बेटर है दूसरों के लिए छोड़ दे। मैंने पहले ही सुन लिया था कि उसकी पर्सनल लाइफ पूरा मेस है। मैंने तुझे वार्न भी किया था। फिर दोनों टोस्ट करते हैं, चल सब भूल जाते हैं, पीकर टेंशन डुबो देते हैं। 1 घंटे बाद हमारा प्रोटेगनिस्ट अपने दोस्त को टैक्सी में बिठाकर घर भेजता है। ड्रंक बड़ी वादा करता है कि जब भी जरूरत होगी वो उसकी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो अपने नए स्पोर्ट्स कार के लिए प्राइवेट ड्राइवर बुलाता है। तभी एक लड़की आती है और कहती है अरे मेरे बॉयफ्रेंड की कार से दूर हट, तू इसे स्क्रैच कर देगा और अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हमारा गाय बस कॉन्फिडेंट स्माइल करता है और की फॉब से कार अनलॉक कर देता है। लड़की शॉक होकर पूछती है तू मेरे बॉयफ्रेंड जैसा क्यों दिख रहा है। हीरो तुरंत बोलता है और तू मेरी गर्लफ्रेंड जैसी नहीं दिखती। लड़की हंसकर कहती है कि उसकी वॉइस अच्छी है और मजाक करती है कि शायद वो एक हाथ से भी कार चला ले। फिर वो बोल्ड हो जाती है और पूछती है फन करना है क्या। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट साफ मना कर देता है और कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं, ऊपर से मेरे क्लासमेट्स भी नहीं हैं यहां। तभी पहले वाली स्ट्रीमर एंट्री लेती है और खुद को ड्राइवर बताती है। उसका नाम है किया यिन। वो लाइव स्ट्रीम करते हुए काम कर रही होती है। व्यूअर्स उसे तुरंत ऑटो शो से पहचान लेते हैं। हमारा गाय मजाक करता है फोटो लेना है तो पहले पेज दो और उसका फोन पकड़ लेता है। स्ट्रीमर शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि भूल गई। फिर बताती है कि वो रात को ड्राइवर काम करती है और पूछती है कार दिखा सकती हूं फॉलोअर्स को। वो पूरे जोश में कार शोकेस करती है। लाइव चैट कमेंट से भर जाती है प्लेट नंबर देखकर। लोग कहते हैं कि स्ट्रीमर कितनी लकी है इतने रिच गाय को मिलने में। पहली वाली लड़की फिर ऑफर देती है कि मैं फ्री में ड्राइवर बन जाती हूं। हीरो हल्की हंसी में मना करता है, फ्री चीजों की वैल्यू नहीं होती। फिर वो स्ट्रीमर से कीज देता है और पूछता है तुझे सुपर कार चलानी आती है। स्ट्रीमर प्राउडली रिप्लाई करती है कि उसने स्पोर्ट्स कार्स पहले भी चलाए हैं क्योंकि वो कार ब्लॉगर भी रह चुकी है। सिस्टम उसके बारे में पूरी जानकारी बिना प्राइवेसी के दिखा देता है। वो पूछती है क्या मैं स्ट्रीम करते करते ड्राइव कर सकती हूं, कैमरा बस मुझ पर रहेगा। हीरो को कोई आपत्ति नहीं होती और दोनों निकल पड़ते हैं। वो ड्राइव शुरू करती है और फॉलोअर्स को बताती है गाइस मैं नर्वस भी हूं और एक्साइटेड भी। जिंदगी में पहली बार इतनी एक्सपेंसिव कार चला रही हूं। हीरो सोचे में पड़ जाता है कि अगर सिस्टम ने उसकी असली वैल्यू रिवील न की होती तो शायद वो बहुत एक्सपीरियंस लगती। वो उसकी स्ट्रीम एनालाइज करता है और नोटिस करता है पॉपुलैरिटी तो हाई है लेकिन डोनेशंस बहुत लो। उसे थोड़ा सैड भी लगता है कि इतनी मेहनत के बाद अर्निंग कम है। फिर कैजुअली सजेस्ट करता है कि उसे ड्राइवरडिंग ज्यादा करना चाहिए। स्ट्रीमर बताती है कि उसे लोगों से पैसे मांगना नहीं आता, वो बस कार्स और सिटी दिखाकर फॉलोअर्स एंटरटेन करती है। फिर क्यूरियोसिटी में पूछती है ऑटो शो का मैनेजर इतना अटेंटिव क्यों था। हीरो सिंपली रिप्लाई करता है क्योंकि मैंने आज ही एक और लग्जरी कार खरीदी। लड़की हैरान हो जाती है और रिस्पेक्ट से देखने लगती है। फिर एक्सेलरेटर दबाती है और फॉलोअर्स चैट में पूरी तरह पागल हो जाते हैं। वाह कितना रिच और पावरफुल है। डेस्टिनेशन पहुंचकर वह कीज वापस करती है। हीरो उसकी ड्राइविंग का कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है जब भी राइड चाहिए होगी मैं तुझे कॉल करूंगा। स्ट्रीमर खुश हो जाती है और पूछती है आप किस तरह की स्ट्रीम्स देखते हो। हीरो हंसते हुए कहता है ऑब्वियसली प्रिटी विमेन को देखना पसंद करता हूं। स्ट्रीमर होपफुल एक्सप्रेशन के साथ कहती है तो मैं भी ऑप्शन हूं, थोड़ा सपोर्ट कर दो। हीरो मजाक में जवाब देता है फ्री डोनेशन अकाउंट तो सुना नहीं। स्ट्रीमर शर्म आ जाती है और फिर लाइटली पूछती है एक ग्लास पानी पिलाओ ना। हीरो टीजिंग तरीके से रिप्लाई करता है कैसा पानी, कोल्ड मिनरल या कुछ और। उसकी सीधी बात सुनकर स्ट्रीमर पूरी तरह ब्लश और स्वेट कर जाती है। उसे लगता है जैसे किसी मूवी का रोमांटिक सीन हो रहा है। वो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है और रियलाइज करती है अब आगे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज बची हैं। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।